खिलौने बेचने वाले। एक गांव में नितिन और जतिन नाम के दो खिलौने बेचने वाले रहते थे। दोनों का एक ही कारोबार होने के कारण आज किसका कारोबार होगा ये तनाव रहता था। दोनों की कभी कभी लड़ाई भी होती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव को दो हिस्सों में बांट लेंगे और बारी बारी शाम और दिन में कारोबार कर लेंगे। जो इलाके में वो सुबह जाते थे, शाम को वो अगले इलाके में जाते थे। ऐसे ही एक दिन में वो अकेले अकेले फिरकर सारे गांव में खिलौने बेचते थे। इससे एक दूसरे का सामना भी नहीं होता था और तनाव भी नहीं होता था। कुछ दिन बाद नितिन अपनी खिलौनों की बंडी लेकर एक बुढ़िया के घर के सामने आया। उसका पोता खिलौने देखकर जिद करने लगा कि उसे खिलौना चाहिए। बुढ़िया उसके पोते का पसंदीदा खिलौना बंडी से उठाकर उसका भाव पूछने लगी। नितिन ने उसका दाम बहुत ज्यादा लगाया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक पुराना बर्तन है जिस पे कालिक लगी है। तुम वो लेकर ये खिलौना मेरे पोते को दे दो। नितिन वो बर्तन लेकर हाथ से कालिक हटाने लगा। तब उसे पता चला कि वो सोने का था। उसके मन में लालच आ गया। ये बर्तन तो पूरा खराब हो गया है, इसके बदले में कुछ नहीं आएगा। ये बड़ा खिलौना तो नहीं, पर छोटा खिलौना तुम्हें मैं दे सकता हूँ। बच्चा जिद करने लगा कि उसे बड़ा खिलौना ही चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो बर्तन लेकर वापस अंदर चली गई। जतिन से किए हुए वादे के अनुसार उसका समय खत्म हो गया था, इसीलिए वो सोचने लगा कि अगले दिन आकर उस बुढ़िया से सोने के बर्तन के बदले छोटा खिलौना उसे दे देगा। कुछ देर बाद जतिन वहाँ खिलौनों की बंडी लेकर आया। बच्चा फिर उसकी बंडी को देखकर फिर खिलौनों की जिद करने लगा। फिर से उस बर्तन के बदले उसके पोते का पसंदीदा खिलौना खरीदने आई थी बुढ़िया। जतिन वो बर्तन देखकर पहचान गया था कि वो सोने का बर्तन था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल का था, इसीलिए उसने बुढ़िया से कहा, साधारण बर्तन नहीं है, ये सोने का है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो इसके बदले आपको दे सकूं। एक काम करते हैं, जमींदार के पास जाकर ये बर्तन बेच देंगे और इस पैसों के बदले आपको जो खिलौना पसंद आए वो ले लेना और बाकी पैसों से आप अपने पोते की पढ़ाई करवा लेना। इतना कहकर वो जमींदार के पास ले आया। जमींदार को वो सारा हाल सुनाने लगा। उसने बुढ़िया से वो बर्तन खरीद लिया और उसके बदले उसे पैसे दे दिए और जतिन की ईमानदारी से खुश होकर जमींदार ने उसे एक इनाम भी दिया। अगले दिन नितिन वहाँ अपने व्यापार के लिए आया। उसके बेईमानी के बारे में सब गांव वालों को पता चल गया था, इसीलिए कोई उससे खिलौने नहीं ले रहा था। उसका बहुत नुकसान होने के कारण वो उस गांव को छोड़कर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार का कभी भी अच्छा ही होता है। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक समान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए।
बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से गा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से गा रहा था। गाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत कांप गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। 3 मित्रों की कहानी। धर्मपुर नामक गांव में राम, सोम, गोपी नामक 3 मित्र रहते थे। तीनों आजू बाजू के घरों में ही रहने से 3 खेती का काम करते हुए बहुत अच्छे मित्रता से रहते थे। पहले ही चर्चा करके एक ही फसल उगाते थे। सब एक समान का लाभ रखते थे। किसी भी मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे दिन बीतते गए। उस वर्ष बारिश ना गिरने पर फसलें बहुत खराब हो गई, कई नष्ट हुए। अब उस गांव में रहकर कोई फायदा नहीं करके काम के लिए शहर गया राम। घर वालों के ना मानने पर सोम और गोपी उसी गांव में रह गए। शहर गए हुए राम को अच्छे जमींदारों के पास काम मिली। उधर विश्वास से काम करके अच्छी कमाई की। सोम और गोपी तो हमेशा की तरह जीने लगे। एक दिन राम अपने गांव आकर सोम और गोपी से मिला। अपने मित्र के शहर जाकर अच्छी कमाई करने पर बाकी के दोनों खुश हुए। मैंने शहर जाकर कमाए हुए पूरे पैसे को इस पोटली में बांध कर रखा। इस पैसों से मैं खुद अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहा था। बोलकर अपने विचार राम ने मित्रों से कहा। कौन सी व्यापार लाभदायक है, कौन सी शुरू करना अच्छा होगा, अपनी सलाह देकर वे दोनों मित्रों ने कहा, तुम अपने व्यापार में कामयाब हो, यही हमारी आशा है। फिर सोम और गोपी कुछ देर बातें करके अपने अपने घर चले गए। उस रात राम के घर में ही चोरी हुई। चोर राम की मेहनत की कमाई, पैसों की पोटली के साथ साथ सब कुछ चुरा ले गया। अपने मित्र को दुखी देख हिम्मत देकर चला गया गोपी। लेकिन सोम तो घर जाकर कुछ पैसे लाकर, जरूरत पे काम आएंगे, ये पैसे रख लो मित्र, बोलकर राम को देने जा रहा था। पैसों को लेने के लिए राम ने मना कर दिया। फिर भी तुम्हें ऐसे मुश्किल में छोड़ जाऊंगा तो मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा क्या? बोलते हुए जबरदस्ती पैसों को सोम ने हाथों में रखा और रोज उसे मिलकर हिम्मत देता था। लेकिन गोपी तो चोरी होने से उससे बच के घूम रहा था। घर के सिवाय सब कुछ खो दिया उसने। कहीं पैसों की मदद ना मांग ले करके आना ही बंद कर दिया। मित्रों में आए हुए परिवर्तन देख राम को बहुत आश्चर्य हुई। एक दिन सोम से मिलकर उसके दिए हुए पैसों को वापस करते हुए राम ने ऐसा कहा कि तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है रे। मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ा। तेरे जैसा साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है। गोपी मेरे पास तक भी नहीं आ रहा है।
सच बोलो तो शहर में मेरी शुरुआत की व्यापार में मदद करने के लिए मित्र की जरूरत है। तुम में से सच्चा मित्र को जानने के लिए ही चोरी की नाटक की। मेरे शुरुआती व्यापार में तुम मेरे मददगार बनो ना। आए हुए लाभ दोनों एक समान बांटेंगे। उन बातों को सुनते ही सोम खुशी से उछल पड़ा। थोड़े समय में ही राम और सोम व्यापार शुरू करके थोड़े समय में ही अच्छा नाम और पैसे कमाए। कुछ समय बाद अपने गांव में बिना काम के रहकर पूरी संपत्ति खत्म होने पर काम के लिए शहर पहुंचा गोपी। मित्र की स्थिति को समझकर पुराने बातों को बुलाकर राम और सोम ने उसे अपने व्यापार में मिला लिया। तब से तीनों खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि सुख दुख दोनों में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है।